हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेलेबल ऑफेंसेस यानी ज़मानती अपराध तथा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी गैर ज़मानती अपराध या अज़मानती अपराध की परिभाषा तथा ज़मानत के समय इनके प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सीआरपीसी के सेक्शन 2A में जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंसेस और गैर ज़मानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस दोनों की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोड के यानी सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में जिन अपराधों को ज़मानतीय होना दिखाया गया है वह अपराध ज़मानतीय हैं तथा किसी अन्य विधि के द्वारा जिन अपराधों को ज़मानतीय अपराध बनाया गया है वो ज़मानतीय अपराध हैं। इसके अलावे सभी अपराध गैर ज़मानतीय हैं। तो इसकी पूरी समझदारी के लिए हमें शेड्यूल 1 को समझना आवश्यक है। शेड्यूल 1 दो भागों में विभक्त है। पहला भाग आईपीसी के तहत अपराधों से संबंधित है तथा दूसरा भाग अन्य विधि के तहत अपराध से संबंधित है। पहले भाग में 6 कॉलम हैं, जिसमें से 5वां कॉलम यह दिखाता है कि आईपीसी के तहत कौन से अपराध ज़मानतीय अपराध हैं तथा कौन से अपराध गैर ज़मानतीय अपराध हैं। तो जिन अपराधों को ज़मानतीय होना दिखाया गया है वे अपराध ज़मानतीय हैं तथा जिन अपराधों को गैर ज़मानतीय होना दिखाया गया है वह अपराध गैर ज़मानतीय हैं। अब हम लोग भाग 2 पर आते हैं। भाग 2 में 3 रोज तथा 4 कॉलम्स हैं, जिसमें चौथा कॉलम यह दिखाता है कि कौन से अपराध ज़मानतीय हैं तथा कौन से अपराध गैर ज़मानतीय हैं। इसके अनुसार 3 बरस से कम की सज़ा से दंडनीय अपराध ज़मानतीय हैं तथा 3 बरस या 3 बरस से अधिक की कारावास से दंडनीय अपराध गैर ज़मानतीय अपराध हैं। अब हम लोग इसके प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। ज़मानतीय अपराध के केसेस में ज़मानत के समय 2 प्रश्न विचारणीय होते हैं। पहला कि क्या जिस केस में ज़मानत दी जा रही है वह केस सिर्फ ज़मानती अपराध के केस हैं, और यदि हाँ तो क्या अभियुक्त ज़मानत देने को तैयार है। यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है यानी हाँ में आता है तो ज़मानत अभियुक्त का अधिकार है। यह अधिकार यहाँ तक जाता है कि इसमें शिकायतकर्ता को भी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा यदि अधिकारी अभियुक्त को ज़मानत देने से इनकार कर दे तो उस अधिकारी के विरुद्ध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस चलाया जा सकता है। अब हम लोग नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का यह मतलब नहीं होता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के केसेस में ज़मानत मिलेगी ही नहीं। इसमें फ़र्क यह होता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केसेस में ज़मानत अभियुक्त का अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है ज़मानत, और न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करने के पूर्व बहुत से तत्वों को विचार में लेती है, जिनमें से कुछ हैं जैसे अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध की सज़ा क्या है, सज़ा की प्रकृति क्या है, अपराध किन परिस्थितियों में किया गया, जिस अपराध का आरोप है उस आरोप के समर्थन में कैसे साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए हैं,
अभियुक्त की शिक्षा क्या है, अभियुक्त की उम्र क्या है, इस तरह के और अनेकों तत्व हैं जिन पर न्यायालय विचार करने के बाद जमानत देती है। नॉन बेलेबल केसेस में जमानत से संबंधित हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बेलेबल ऑफेंसेस की परिभाषा तथा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की परिभाषा और इनके प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। यदि इनसे संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।